तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज मेरे YouTube चैनल इंजीनियर वाले व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक मोटर जो कि हाफ HP की है उसकी आधी रिवाइंडिंग करके दिखाऊंगा कि उसकी आधी रिवाइंडिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये एक आधा HP की मोटर है जिसका स्टार्टिंग कॉइल जल गया है। आपको दो कॉइल बहुत ही बुरी तरह से जले हुए दिख रहे होंगे और दो कॉइल शॉर्ट हुए हैं। तो इसका आज मैं स्टार्टिंग मतलब हाफ बाइंडिंग करके आपको दिखाऊंगा कि इसके हाफ बाइंडिंग कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो जले हुए कॉइल है तो अच्छे से आपको अलग करना है। तो अलग करने के लिए दोस्तों आपको हल्के हल्के से तार को पहले आपको छुड़ा देना है और छुड़ाने के बाद किसी कटर की सहायता से बस उसी कॉइल को काटना है जिसको आपको चेंज करना है। दोस्तों आज ये वीडियो मोटर की हाफ वाइंडिंग के वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास करें कि हाफ वाइंडिंग कैसे की जाती है और उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग को काट करके निकाल लिया गया है और इसमें जहाँ पे आपका स्टार्टिंग कॉइल भरा हुआ था वहाँ पे अभी पेपर लगा हुआ है, जिससे थोड़ी सी साफ़ सफाई की जाएगी और कॉइल में भी जो टिप वगैरह लगे हुए हैं कागज़ वगैरह वो सब भी अच्छे से साफ़ करके इसको एक बार चला करके चेक कर लिया जाता है कि परफेक्ट मोटर चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों मोटर सही चल रहा है और इसके देखिए पेपर को साफ़ कर लिया गया है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों पेपर भरा जाएगा और पेपर में इसमें लेदराइट जो कि सीट पेपर होता है ग्रीन कलर का, ये पेपर जल्दी गलता नहीं है। ये पेपर है, ऐसे तो सफ़ेद पेपर भी भरा जाता है क्योंकि इसमें जहाँ इस मोटर में आपको अच्छे मिल रहे हैं इस मोटर में आप इस पेपर को भर सकते हैं और पेपर को देखिए इस तरह से मोड़ करके भरा जाता है। तो अगर किसी भी मोटर में आपको जहाँ अच्छा मिल सकता है तो आप वहाँ पे इस पेपर को भर सकते हैं। और एक दूसरा पेपर भी आता है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा मोमेक्स नाम से। वो पेपर इन सबसे बहुत ही महंगा पड़ता है, वो पेपर भी आप भर सकते हैं, लेकिन कस्टमर जैसा पैसा दे वैसा काम करना पड़ता है। ये भी पेपर बुरा नहीं है दोस्तों, ये भी पेपर वाइंडिंग के साथ साथ बाइंडिंग जल जाएगी, फिर ये पेपर आपका बचा रह जाता है। हालांकि जब भी बाइंडिंग होगी तो आपको पेपर तो नया लगाना ही पड़ता है, लेकिन सफ़ेद पेपर से काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी होती है। सफ़ेद पेपर में दोस्तों बाइंडिंग अगर हार्ड हो तो उसे आराम से भरा जा सकता है, लेकिन जिसमें बाइंडिंग बहुत टाइट हो उसमें ये पेपर नहीं भर पाएंगे आप लोग भी और ना मैं भर पाऊँगा, क्योंकि ये पेपर कागज़ की तरह होता है। तो ये होता है मोटा है और इसमें तार सरकते नहीं हैं अच्छे से। तो जिसमें जगह है भरपूर उसमें तो आप इसे भर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए मैं इसमें एक एक करके पेपर को भर दे रहा हूँ और पेपर बहुत अच्छे राउंड नहीं बन पाते हैं इसमें, क्योंकि कागज़ टाइप का होता है, ऊपर तो प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ी हुई होती है, इस वजह से ये बहुत अच्छे नहीं बैठ पाते। जब इसमें कॉइल बाइंडिंग हो जाएगी तो इसका ऑटोमेटिक सेफ अच्छे से पेपर का बन जाएगा और पेपर की क्वालिटी तो ये अच्छी होती है, इसे आप लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों पेपर को पूरा भर लिया गया है और आपको दिख भी रहा होगा कि पेपर का नीचे का राउंड बहुत अच्छा नहीं बना है, क्योंकि मोटर में जगह भरपूर है तो आप इसे भर सकते हैं और अच्छे से आपका कॉइल वगैरह भरा जा सकता है इसमें। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने देखा पेपर भर लिया गया है और पेपर भरने के बाद दोस्तों आता है कॉइल का नाप कैसे बनाया जाए। तो आप किसी तार की सहायता दोस्तों देखिए इस तरह से आप कॉइल का नाप बना सकते हैं कि आपको किस हिसाब से कॉइल बनाया जाए। और कॉइल बनाने के बाद आप इसको इस तरह से देखिए फर्मा बना करके चेक कर लीजिए कॉइल पर, और ये कॉइल का फर्मा एकदम परफेक्टली एकदम सही भी है। तो इस हिसाब से अब देखिए दोस्तों इससे मैं फर्मे पे कॉइल बना रहा हूँ और कॉइल बनाने के बाद पहले मैं एक से कॉइल बना करके उसकी भर के चेक करूँगा, उसके बाद ही और सारे कॉइल बनाए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, देखिए एक सेट कॉइल बना लिया गया है, दो का सेट कॉइल इसमें बना हुआ है, जिसमें कि आपका छोटे कॉइल में जो कि 1 से 8 की वाइंडिंग है और 1 से 10 की वाइंडिंग है। 1 से 8 में आपका 65 टन डाला गया है और 1 से 10 में आपका 55 टन डाला गया है।
दोस्तों देखिए इस तरह से आपको भर लेना है। जगह भरपूर है दोस्तों मोटर में, बड़े आराम से वाइंडिंग हो जाएगी आपकी। और ऊपर में भी जो पेपर डाला जा रहा है उसे भी मैं इसे ही डाल दे रहा हूँ। एक से कॉइल भर लिया गया है। कॉइल का साइज और शेप भी परफेक्ट है दोस्तों। अब और कॉइल बनाए जाएंगे और इसे भरा जाएगा। तो आगे का कॉइल कैसे भरना है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए कॉइल सारे बना लिए गए हैं और इसमें भरा जाएगा एक एक करके दोस्तों। इस तरह से आपको सारे कॉइल भर लिए जाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए इसी प्रकार से आपको सारे कॉइल को लेना है एक एक करके। कॉइल भरने के बाद दोस्तों फिर इसका एक साइड से इसको धागे से बांधा जाता है और फिर इसमें कनेक्शन वगैरह किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रहे कि आपको कॉइल इसी साइड से भरने हैं, ऐसा ना हो कि कोई सीधा आपस में एक जगह हो जाए, तो उससे आपको कनेक्शन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि मैं जो स्टेप आपको बता दूंगा उस स्टेप से आपको कनेक्शन करने में कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है दोस्तों। और कनेक्शन के साथ साथ मैं आपको कनेक्शन का ड्राइव भी बताऊँगा कि कैसे कनेक्शन को किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें सारे कॉइल एक एक करके भर लिए गए हैं और ये लास्ट कॉइल है, इसे भर लिया जाएगा। और भरने के बाद इसका कनेक्शन किस प्रकार किया जाएगा वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसमें धागा बांधा जाएगा। तो आप देख लीजिए कैसे बांधा जाता है। खैर धागा बांधने में कोई बहुत बड़ी कारीगरी नहीं है, लेकिन धागा तो बांधना पड़ेगा। और धागा बांधने के साथ साथ बीच में रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में एक सेपरेटर टाइप का लेयर भी दिया जाता है, वो भी देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये लास्ट कॉइल था, इसलिए मैंने इसे निकाल करके फिर से भरा है, ताकि चारों तरफ से देखने में कॉइल अच्छा सा लगे, एकदम चैन की तरह वो बन गया है आपस में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए एक साइड से पूरा एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आ गई है। और इसमें सीट पेपर का ही सेपरेटर में यूज़ करूँगा। और इसको लगाने के बाद इसे धागे से अच्छे से ये देखिए बांध दिया गया है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने सेपरेटर भी डाल दिया है। और अब बारी आती है दोस्तों इसके कनेक्शन की। दोस्तों मैं आपको कनेक्शन आज करना सिखाऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए 4 कॉइल है, तो 4 कॉइल 8 तार हो जाते हैं। तो पहले तो आपको सबसे पहले ये करना है दोस्तों कि एक एक कॉइल के मुँह को आपको बंद कर लेना है इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इसको मुँह बंद करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको सामने के 2 कॉइल लेने हैं, मतलब एक इस साइड की एक इस साइड के। आप कहीं के भी कॉइल ले लीजिए, चारों में से कोई भी जो कॉइल आप लेंगे उसको ठीक सामने का कॉइल आपको लेना है। इसको लेने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरह से ये वायर को अलग कर लेना है दोनों कॉइल से। इस कॉइल के जो वायर है इस तरह से ये आपने अलग किया। अब उसी को ठीक सामने दोस्तों कॉइल है उसको भी, और इसे आपको इस तरह से क्रॉस कर देना है। और ठीक उसी के सामने का भी जो कॉइल है उसे भी आपको अलग करके उसके भी वायर को दोस्तों क्रॉस कर देना है, सीधा नहीं रखना है, क्रॉस कर देना है इस तरीके से। ये हो गया दोस्तों आपका कनेक्शन करने का एकदम बिल्कुल ईजी तरीका। और अब बचे 2 कॉइल आमने सामने से, तो दोस्तों इसको भी इस तरह से खोलना है और इसको क्रॉस नहीं करना दोस्तों, ये आपका सीधा ही रहेगा। इस वायर को क्रॉस कभी भूल के नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका कनेक्शन गलत हो जाएगा। तो इसको देखिए इस तरीके से आपको सीधा ही रखना है। और जैसे कि मैंने पहले कॉइल को बताया, आपको क्रॉस कर देना है, इस तरह से क्रॉस कर देना है। और करने के बाद बस आपको बगल में ही जोड़ देना है। जैसे कि आप ये देखिए, इसको मैंने क्रॉस किया था, ये सीधा था, बस जो बगल में आया था उसी को आपको ट्विस्ट कर देना है। इसी तरह दोस्तों सामने वाले का भी आपको सिर्फ सीधा ही रखना है, क्रॉस नहीं करना है। सीधा ही रख करके बस उसके बगल वाले वायर में इस तरह से आपको जोड़ देना है। और ये भी आपको इसी तरह से जोड़ देना है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये चारों तो मैंने बंद कर दिया, मैं कनेक्शन किस में दूंगा? तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है।
आप इन चारों में से किसी में भी कनेक्शन दे सकते हैं, जहाँ से आपको लीड निकालने में आसानी हो, आप वहाँ से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कनेक्शन करके वाइंडिंग वगैरह बांध दी गई है और इसमें अब वार्निशिंग की जा रही है। और वार्निशिंग करने के बाद इसकी फिटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ कि फिटिंग में भी क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, और आखिर कॉइल जल गया स्टार्टिंग तो जलने का कुछ कारण होगा। तो जैसा कि अब मैं आपको दिखाऊँगा, मोटर में सबसे अहम हिस्सा होता है दोस्तों उसका क्लच, जो कि एक ऑटोमेटिक स्विच टाइप का होता है। आपको कॉर्नर दिख रहा होगा, जब कॉर्नर को अप किया जाता है तो स्विच डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि जब मोटर रन होता है तो कॉर्नर आपस में जुड़ से जाते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको मीटर की सहायता से दिखा रहा हूँ। इस समय मोटर देखिए आपको दोस्तों बंद पड़ा हुआ है, तो स्विच ऑन रहेगा और जैसे ही मैं कॉर्नर को अप करूँगा, यानी कि मोटर जब रन करता है तो उस टाइम मोटर डिस्कनेक्ट करता है स्विच को। तो इन सब मोटर में यही बहुत खास बात है कि आपको पहले क्लच को सेट कर लेना है, और इसी कारण से मोटर जलता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मोटर के कनेक्शन क्लच को चेक कर लिया गया है, और ये देखिए ये दोनों क्लच के वायर हैं और ये दोनों स्टार्टिंग कॉइल के वायर हैं, और ये जो आपको पर्पल कलर का एक वायर दिख रहा होगा वो बंद है। तो सबसे पहले तो आपको क्लच और स्टार्टिंग के एक सिरे को बंद कर देना है, टेप करके आपस में जोड़ करके। और दूसरा वायर आपको करना क्या है, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का एक कर देना है, और एक रनिंग का और एक क्लच का वायर आप जोड़ देंगे तो भी मोटर आपका चलेगा। इसमें मैं फिलहाल लगाता हूँ कंडेंसर ही लगाया जाता है। तो एक रनिंग में कंडेंसर का वायर लग जाएगा और एक आपको क्लच में। तो दोस्तों इस तरह से इससे कनेक्शन हो गया है। और मोटर मैं अब आपको चला करके दिखाता हूँ। कंडेंसर लगाने से मोटर में पावर आ जाती है, मोटर बढ़िया स्टार्ट होता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों इसका कनेक्शन किया गया और मोटर फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब बारी आती है इसको टर्मिनल पर कसने की। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना ये है कि एक टर्मिनल लगाना। उस टर्मिनल में आपको 2 वायर कस की सप्लाई के लिए निकालनी है दोस्तों। और जैसे कि आपका ये रनिंग वायर है, तो रनिंग वायर आप सबसे लास्ट में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये एक क्लच और एक स्टार्टिंग का जो वायर था उसको आपको कहीं भी लगा देना या बंद कर देना, जो आपको स्टेबल अच्छा हो वो कर देना है। और एक स्टार्टिंग के साथ आपको कंडेंसर की सीट कर देनी है। तो आपका एक क्लच और एक कंडेंसर कस दिया जाएगा, उसी के रनिंग के दोनों वायर को कसा जाएगा। और अगर आपको चाल चेंज करनी है तो बस आपको रनिंग वायर को उधर देना पड़ेगा, चाल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने कनेक्शन तो कर दिया है और मोटर में चला भी रहा हूँ, चल भी रहा है मोटर फर्स्ट क्लास। तो आज के फुल वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि मैं चाल चेंज कर दिया हूँ। आपको ये चाल चेंज हो गया दोस्तों। तो ये सबसे इजी तरीका है चाल चेंज करने का दोस्तों। कनेक्शन आप अच्छे से करके निकलेंगे तो चाल आपका परफेक्ट रहेगा। तो आज के फुल वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये दिखाया कि मोटर की आधी वायरिंग कैसे की जाती है और उसका कनेक्शन वगैरह कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या सावधानियाँ हमको करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मोटर एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है और कंडेंसर वगैरह क्लिप वगैरह लगा करके मोटर को कंप्लीट कर लिया गया।